इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हम कह रहे थे ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है रिलायंस के लिए। नॉर्मली रिलायंस का स्टॉक एजीएम वाले हफ्ते में सबसे ज़्यादा फोकस में रहता है। बिगिनिंग ऑफ द वीक में फोकस में था, कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली ज़रूर आई, लेकिन पिछले हफ्ते में ज़्यादा एक्शन था। कल कंपनी की एजीएम होगी और इसमें मुकेश अंबानी क्या कुछ ऐलान करते दिखाई देंगे, क्या रोड मैप पेश करेंगे, वो जानना ज़रूरी है। हमारे साथ नीरज बाजपेयी जुड़ रहे हैं जो इस कंपनी को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। नीरज, सबसे पहले अगर आप हमें ये बता सके कि आरआईएल की एजीएम में बाजार क्या सुनना चाहता है? देखिए, रिलायंस की एजीएम में इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी उम्मीद ये जो सब बाजार सुनना चाहता है वो रिलायंस रिटेल और जियो की लिस्टिंग के बारे में, क्योंकि कई साल पहले एजीएम में ये बात रखी गई थी कि इनको समय आने पर लिस्ट किया जाएगा और दोनों बिजनेस अब काफ़ी मैच्योर और बड़े हो चुके हैं। तो इन दोनों की लिस्टिंग के बारे में क्या बोलते हैं चेयरमैन साहब, इस पे लोग सुनना चाहेंगे। दूसरा, ऑयल टू केमिकल बिजनेस में बहुत बार ये बात चर्चा हुई कि कोई पार्टनर आ सकता है या कोई स्टेक सेल हो सकता है। इस बारे में भी अगर कोई बातचीत होगी तो वो भी बाजार सुनना चाहता है। इसके साथ ही न्यू एनर्जी बिजनेस जो शुरू किया गया था बहुत बड़े पैमाने पर, उसको भी 2-3 साल हो रहे हैं, तो उसमें किस तरीके के अपडेट्स हैं। गीगा फैक्ट्रीज जो लग रही थी सोलर मॉड्यूल की, उस पर क्या क्या अपडेट्स हैं, इस पर बाजार सुनना चाहेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या विज़न लेके आते हैं, क्योंकि अब जो सक्सेशन प्लान है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है, तो कैपेक्स पर नज़र रहेगी मार्केट की। और कोई नया इनिशिएटिव्स या कोई नए तरीके के बिजनेस में उतरने का ऐलान हो सकता है क्या, इस पर भी मार्केट ज़रूर सुनना चाहेगा, क्योंकि हर बार जो नए प्लान्स होते हैं एजीएम में वो सामने आते हैं, तो इस बार भी उम्मीद लोग रख रहे हैं। ये दो की बिजनेसेस, इनका इन्फोकॉम वाला और साथ ही साथ रिटेल वाला, लिस्टिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो एक चीज जो मार्केट डेफिनेटली सुनना चाहेगा। नीरज जी, आपको याद होगा, आपको तो डेफिनेटली याद होगा, 3 साल पहले न्यू एनर्जी कारोबार को लेकर ऐलान हुआ था और वो ऐसा टाइम था जब उन्होंने मेंशन किया था कि देखिए ऑयल टू केमिकल अपनी जगह है, लेकिन हमें दूसरे एवेन्यूज की भी जरूरत है, और उसमें न्यू एनर्जी उभर कर आया। इसमें क्या कुछ और नए अपडेट्स आ सकते हैं? देखिए, न्यू एनर्जी बिजनेस में आपको याद होगा कि 75,000 करोड़ के साथ 2022 के एजीएम में ऐलान किया गया था कि गीगा फैक्ट्रीज लगेंगी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनाए जाएंगे, साथ ही सोलर पावर के लिए इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे। तो गीगा फैक्ट्रीज में शायद ये अपडेट दिया जाए कि दिसंबर से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। उसमें दोनों चीज़ बनेगी, पैनल भी बनेगा और सेल भी बनेगी, यानी एक कंप्लीट जो सोलर पैनल होता है उसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। BIS सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बात कहाँ तक आगे बढ़ी है, इस पर भी अपडेट यहाँ से मिलेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि FY25 के अंत होते होते कमर्शियल प्रोडक्शन में कम से कम सोलर फ्यूल और पैनल ज़रूर उतरता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस सेगमेंट में, यानी न्यू एनर्जी सेगमेंट में, जहाँ पे बहुत बड़ा फोकस था रिलायंस का, वो पूरी तरीके से रडार पे रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक और सेगमेंट है जहां ऑलरेडी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। वो लिस्ट भी हो चुकी है, कंपनी अलग बन चुकी है, शेयर्स भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके बिजनेस की औपचारिकताएं सामने नहीं आई कि किस तरीके की बिजनेस कंपनी ने शुरू किया है। बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं कि अप्रूवल्स मिल गए हैं, बहुत सारे टाई-अप्स हो गए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पे अभी बिजनेस शुरू होने की खबर मार्केट में नहीं, जो कि उस पे अपडेट पे भी नज़र रहेगी। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड के बिजनेस में बड़े पैमाने पर उतरने की तैयारी है, उसमें क्या अपडेट है ये भी मार्केट सुनना चाहता है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो मार्केट इस एजीएम में सुनना चाहेगा। जी हाँ नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा विवरण देने के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक बार रखिएगा, इस इवेंट से पहले रिलायंस में थोड़ी सी आई थिंक जो होता है ना, आई मीन वॉलेटिलिटी विद नेगेटिव बायस परसिस्ट करती है, पर अपने की लेवल्स को होल्ड कर रहा है। और मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एक्सपायरी से पहले खड़ी हुई पोजीशन। डायरेक्टर साहब जरा प्लीज़ दोनों मंथ फ्यूचर्स के आउटस्टैंडिंग वाई रखिएगा और ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करता हुआ। एक सेकेंड, मैं शायद एवरेज गलत पड़ गया यहाँ पे। रिलायंस की प्लेसमेंट कौन से एवरेज पे है? यस, क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बढ़ा हुआ है, 10 पे, 20 पे और इवन 50 पे। ये है आपका अगस्त फ्यूचर्स और ये है सितंबर फ्यूचर्स। आपकी रीडिंग यहाँ पर क्या है अमित जी? रिलायंस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अगर कोई ट्रेडर है यहाँ पर तो एसएल्स क्या होने चाहिए? और अगर ये 3020 के क्लस्टर के ऊपर निकल गया, 3030 के ऊपर, तो क्या पोजीशन है रिलायंस पे आपके? वीरेंद्र जी, रिलायंस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब नीचे से हमने पुल बैक देखा था तो इसने गैप फिल करके, जो कि लगभग 2975 के आसपास आता था, एक अच्छा ऊपर एक मूव दिया। करंटली स्टॉक पुल बैक मोड में है,
जहां पे गैप इसने कवर की थी वही जोन्स में वापस आ रहा है। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है व्हिच शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। किसी की अगर पोजीशन है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो स्टॉप लॉस लगा के रखें 2770 का। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो आज का हाई है लगभग 3010 3014 के आसपास, स्टॉक अगर उसके ऊपर निकले तो वंस अगेन आई थिंक वी कैन मेक बुलिश पोजीशंस विद स्टॉप लॉस ऑफ 2970 एंड टारगेट्स ऑफ 3060 3100। ओके, याद रखिएगा रिलायंस पे ये हमने जो व्यू लिया है कंसिडरिंग दिस इवेंट, और इस पे कोई भी ट्रेड अगर आप लें इस इवेंट से पहले, इवेंट के बाद, याद रखिएगा एक निजी राय ज़रूर रखिएगा साथ में। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। चलिए अब विषय को